सनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार जो हमारे जीवन का आधार है, हम अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को सुव्यवस्थित करें, सुंदर बनाएं, हमारे भाव भी अच्छे हों, हमारे कर्म भी अच्छे हों, आत्मिक उन्नति हो और सांसारिक उन्नति भी हो, उसके पहले शारीरिक उन्नति भी होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति का जीवन विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति को समझ करके दोनों रूपों में बैलेंस बना करके चलने का नहीं होगा, तब तक वास्तव में सुख की जो कल्पना है और उससे ऊपर जो आनंद की कल्पना है, उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को ऋषि प्रोक्त वेदानुकूल शास्त्रोक्त जीवन जीने का संकल्प लें। अनेक प्रश्नों का उत्तर इसी में समाहित है कि यदि हम जीना आरंभ कर दें तो समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। जितना जितना हम जानते हैं, जितना हम जानते हैं, जितना मानते भी हैं, उतना केवल जीना आरंभ कर दें, सारी समस्याओं का समाधान इसी में है। जिन चीज़ों को हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनको जीते नहीं हैं, समस्याएं वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं। फिर उसमें अनेक प्रकार से लोग प्रश्न करते हैं, अनेक प्रकार के शंकाओं का, अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर थोड़ा मिल जाता है, शंकाओं का समाधान थोड़ा हो जाता है, फिर व्यक्ति को दूसरी शंकाएं, दूसरे प्रश्न उठने लगते हैं। तो हमने जो पीछे मंत्र पढ़े हैं, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं और आपने लगभग याद कर लिया होगा। सभी ने याद किया है, बहुत अच्छा है। तो एक दो लोगों से हम पूछ भी लेते हैं, परीक्षा आवश्यक है। बोलिए। अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूय एव ते तमो विद्यायां रतः। याऊ विद्यायां रतः, ठीक है। और जी बोलिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चं जगत्यान्नगत् तेन तत्तेन पुञ्जीता मागतः कश्चित् विद्वनम्। ॐ कुर्वन्न वेद कर्माणि जीविशेषशतं तमात् एवं प्रेरणान्यतेऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, और पुरुषार्थ करो, है ना। अभी हम बहुत मंत्र पढ़ लिए हैं, पूरा याद करना है, ठीक। कम से कम एक उपनिषद तो याद हो ही जाए आप सभी को, ऐसा संकल्प जरूर करना और सभी को याद होना चाहिए। अगला हम मंत्र लेते हैं और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हमने जो पीछे चर्चा की थी उसमें अनेक प्रकार से व्यक्ति जब विद्या और अविद्या की बात करते हैं तो उसमें हम अहंकार से युक्त हो जाते हैं। यही तो बात थी ना कि अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्यायाम रता। इस अहंकारिता को, इस झूठे घमंड को हमको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये अत्यंत अनिवार्य है यदि हम जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। पथिक जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा कि व्यक्ति थोड़ा सा जान जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति है, जबकि यह कभी भी हमारे दिलो दिमाग में आनी नहीं चाहिए बात। करोड़ों लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, करोड़ों लोग हमसे ज़्यादा निकृष्ट भी होंगे, इसलिए अहंकार नहीं। इतना ऋषियों ने हमको जान दिया, इतना लिखा हुआ है, पूरे जीवन भी हम पढ़ते रहें तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। पूरा जीवन हम लिखते रहें तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। केवल एक ही काम,
एक ही काम यदि करते रहे तो भी नहीं कर सकते, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए। हाथी की तरह देखिए दोनों ही तौर हैं, खाने के दांत और दिखाने के और हैं। दुनिया के लोग इस तरह दो धारी बन गए, दुनिया के लोग इस तरह दो धारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए। शिक्षा का अगर असर नहीं जीवन में हो रहा, शिक्षा यदि हम पढ़ते हैं और वो हमारे वाणी व्यवहार में ना उतरे तो पढ़ना लिखना कोई बेकार है, कोई उसका असर नहीं है, तो फिर क्या लाभ है। शिक्षा का असर गर नहीं जीवन में हो रहा, ग्रंथों का बोझ व्यर्थ ही सर पे है ढो रहा। देने को पास भूख है भंडारी बन गए, खुद अपना पेट नहीं भर पा रहे, दूसरे के लिए हम भंडारी हैं। भरने को पेट है नहीं भंडारी बन गए। सीखा न सदाचार तो शिक्षा बेकार है। सदाचार, सद्व्यवहार, परोपकार, परमार्थ, यही तो जीवन है, यही हमारी शिक्षा है। लेकिन आजकल विद्या जो समझ में आ रही लोगों को, वो बड़ा बेढंगा नजरिया है लोगों का, ढंग नहीं उसमें। अब मैं इसी पर केवल बोलता रहूं तो कितना। एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे लोग जिसको विद्या समझते हैं, कहा कि विद्या वो है जिससे हमारी मुक्ति होती है। मैं इसको लिख देता हूं तो और स्पष्ट होगा आपको। आप बचपन में पढ़े होंगे, और जब विद्यालय हम जाते थे तो खंभे में बहुत बड़े बड़े या दीवार पर लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षा किस लिए है? सेवा के लिए है। यदि हम शिक्षा प्राप्त करके सेवा नहीं करते, निठल्ले हैं, हम दूसरों का शोषण करते हैं, तो वो शिक्षा बेकार है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है, विद्या वो है जो हमको सेवा में लगा दे, हमारी आत्मोन्नति जिसमें हो और संसार की उन्नति जिसमें निहित हो। वो एक वाक्य और लिखते हैं, शास्त्रों में आता है, सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये। अब इसको समझ लीजिए, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या, सा माने वह, विद्या विद्या, या जो विमुक्त है, मुक्ति के लिए होती है। विद्या वही है जो मुक्ति के लिए होती है, अथवा जिससे मुक्ति हमारी हो, वही क्या कहलाती है? विद्या कहलाती है। परंतु आजकल की विद्या मुक्ति होती है क्या? जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा उतना ही भ्रष्टाचारी होता है, उतना ही लोगों का शोषण करने वाला होता है, तो इसको विद्या कहेंगे क्या? उतना ही कामी, क्रोधी, लोभी, लंपट, लालची होता है, इसको विद्या कहेंगे क्या? और हमारा शास्त्र क्या कहता है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जिससे मुक्ति हो जाए, मुक्ति के लिए है, जो जिससे मुक्ति हो, मुक्ति के लिए जो विद्या हम अर्जित करते, वास्तव में वही विद्या विद्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, छल, कपट, द्वंद्व, अहंकार से मुक्त हो जाएं, जिसको पढ़ करके, वही क्या कहलाती है? विद्या कहलाती है। आजकल लोग क्या करते हैं? सा विद्या या नियुक्तये, सा विद्या या नियुक्ति हो जाए,
लोग उससे पूछो, बच्चों से स्नातक परस्नातक करें, आप किस लिए पढ़ रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका? कोई माई का लाल कहेगा नहीं कि हम मुक्ति के लिए पढ़ रहे हैं, कि कहेगा? किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ बनते हैं। कोई भी नहीं कहता कि हम मुक्ति के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुक्ति। विद्या का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। अज्ञान से, अविद्या से, अहंकार से, अभाव से, अंधकार से, अन्याय से हम मुक्त हो जाएं और सत्य से, ज्ञान से, विद्या से, धर्म से, न्याय से युक्त हो जाएं, यही विद्या है। ऐसा नहीं किया तो कितने बड़े हम डॉक्टर बन जाएं, कितने बड़े इंजीनियर बन जाएं, कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, कभी भी ना आत्म शांति हमको हो सकती, न दूसरों को हम दे सकते हैं। इसलिए सबसे मूल में यह है कि विमुक्ति, विमुक्ति विशेष प्रकार की मुक्ति, वि उपसर्ग लगा दिया। लेकिन आजकल की विद्या हमने कहा क्या है? सा विद्या या नियुक्त है, सा विद्या या नियुक्त है, नियुक्ति हो जाए, चाहे चपरासी बन जाए हम, है नियुक्त है। अच्छा, वो ईमानदारी से इस काम को भी करें तो भी अच्छा है, नियुक्ति चलो हो गई। लेकिन अब उनसे पूछो नियुक्ति हो गई तो क्या करोगे? नियुक्ति हो जाए फिर बोलो ऊपरी कमाई कितनी है? नौकरी करने वाले जब आपस में मिलते हैं, आप भाई कितना मिल रहा है आजकल? बोले इतनी, वेतन इतना है। अरे वेतन की क्या बात करते हो, ऊपरी कमाई कितनी है आप बताओ, ऊपर कितना कमा लेते हो? इतना भ्रष्ट समाज हो गया है, तो हम इन वैदिक जो उपदेश है इनको कैसे जिए? अत्यंत महनीय उपदेश है ये, और इनसे शून्य व्यक्ति कभी भी उत्थान नहीं कर सकता है। इसलिए इस चर्चा को हमको करना अत्यंत आवश्यक है, इस चर्चा को अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। सा विद्या या विमुक्त है, नियुक्ति तो हो जाएगी, अच्छे आदमी बन जाओगे, कहीं ना कहीं आपको काम की कमी नहीं, व्यक्ति के जो करने वाले की कमी है। पापी पेट का सवाल, कहीं भी आप पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन जीवन अच्छा उच्च कोटि का जीना चाहिए। इसलिए चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो इस विद्या को पढ़ता है कभी आत्महत्या नहीं करता। लेकिन खेद के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि हर वर्ष कितने पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उसमें डॉक्टर भी होते हैं, उसमें इंजीनियर भी होते हैं, उसमें IAS जो है वो अधिकारी भी हो सकते हैं, न्यायिक अधिकारी जो न्याय देने वाले, वो भी। क्षमा करना इस बात को, बड़ी कठोर बात है ये। परंतु एक व्यक्ति ऐसा आप दिखा दीजिए जो बहुत ही विद्वान हो, संस्कृत पढ़ने वाला हो, वैदिक विचार को मानने वाला हो, संघर्षों में जीने वाला व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि वो विमुक्त है, वो जानता है जीवन क्या है। तो ये सबसे बड़ी विद्या है। इसलिए कहा विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सहा। ये दोनों चीजें हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं, फिर अगली बात करूंगा। अगर विद्या यही है जो लोग मानते हैं, तो फिर तो कोई कमी नहीं है। एक पहले 2005-06 की बात होगी लगभग, हो सकता है आगे पीछे भी हो, अभी स्मरण नहीं मुझको। एक बड़ा कांड चला था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, और उसने, वो बहुत बड़ा जो है सर्जन था, उस बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी था, कम से कम हजारों लोगों की उसने किडनी निकाल करके बेच ली। अब नाम लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है। किडनी बेच ली, गुर्दे निकाल के बेच लिए। अगर उसके विद्या में तो कोई कमी नहीं, अगर ऐसी विद्या हम इसको विद्या कहते हैं तो विद्या में तो कोई कमी नहीं। हाथ की सफाई है, अच्छा हम आप तो किडनी निकाल नहीं सकते कि निकाल लेंगे? हम किडनी नहीं निकाल नहीं सकते, हमको वो विद्या नहीं आती।
लेकिन वो तो बड़ा माहिर था, हाथ साफ कर दिया, कुछ दिन बाद बात पता चला कि किडनी तो मेरी निकल गई। उसकी विद्या में ऐसी कमी नहीं, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी विमुक्त हो सकता है क्या? मुक्त हो सकता है क्या? जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमको मुक्ति यदि चाहिए तो जो जीवन जीने की कला है उसको सीखना चाहिए। लोग ऑपरेशन कर देते हैं, पेट फाड़ देते हैं, माहिर हैं, केवल पैसे कमाने के लिए ऐसा कोई करता है और उसका मन मस्तिष्क यदि धर्म युक्त नहीं है, सत्य युक्त नहीं है, भाईचारे से युक्त नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं, सौहार्द नहीं, परस्परता नहीं है, तो वो विद्या से युक्त कहलाएगा क्या? वो तो पढ़ा लिखा महापापी है। और ऐसी यदि विद्या है तो ऐसी विद्या को हम नमस्ते कहते हैं। जहां पर हमारी मर्यादा, हमारी उच्च चेतना जहां पर गिर जाती हो, ऐसी विद्या हमको प्राप्त करनी चाहिए क्या? कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो वेदानुकूल आचरण है, जो वेदानुकूल जीवन है, उसको जीने का प्रयास करना चाहिए। यही सद्धर्म है, यही सत्कर्म है। इसलिए इस विद्या को हमको समझना है। मैं पुनः निवेदन करूंगा अगली बात पर कि हमको विद्या से युक्त होकर के जीवन जीने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए। सीखा न सदाचार तो शिक्षा बेकार है, आया न सद्व्यवहार तो विद्या व्यापार है। कंकर बटोर कर यहाँ व्यापारी बन गए, कंकर बटोर कर यहाँ व्यापारी बन गए। हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। शालीनता स्वभाव में, दिल में उदारता, शालीनता स्वभाव में, दिल में उदारता। अंतःकरण में शुद्धता, बुद्धि में सारता, अंतःकरण में शुद्धता, बुद्धि में सारता। धारण पथिक जो कर गए उपकारी बन गए, धारण जो पथिक कर गए उपकारी बन गए। 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए। तो हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके कभी अहंकारी नहीं बनते हैं, क्योंकि यही जीवन जीने की कला है। वो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी मैकाले ने। हमको पुनः जागरूक होकर के जीने की आवश्यकता है, उपनिषदों की ओर लौटने की आवश्यकता है, वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है। यही जीवन है, ये भारतवर्ष है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये विद्या है कि जिस मातृभूमि का हमने अन्न खाया है, जिस माँ की संस्कारों में हम अपने जीवन को चला रहे हैं, उस भारतवर्ष को, उस मातृभूमि को हम अपने हृदय से भी ज्यादा प्रेम करने वाले हो। संसार का नियम है, जिस देश ने अपने संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर, अपने पूर्वजों पर गौरव नहीं किया है, वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहा है। चाहे कोई भी इस भारतवर्ष में रहने वाला हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी जो भी हैं, वो किस मातृभूमि में जन्म लिए हैं? भारतवर्ष में। तो उनका कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति? सदा जागरूक होकर के जीवन को चलाना और यहाँ की जो संस्कृति है उसको आत्मसात करना, तब जाकर के राष्ट्र बनता है। तो ये विद्या अविद्या यही है कि हम अपने निज कर्तव्य को जाने, संभूति असंभूति को जाने, निजता से, व्यष्टि से समष्टि के लिए जो कर्तव्य है उसको करने में कभी भी भूले भटके नहीं। ये जीवन है। इस जीवन को जीने के लिए हमको कटिबद्ध होना पड़ेगा, हमको अब आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति का शंखनाद बजाना पड़ेगा। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा अध्यात्म है। योग के साथ युद्ध भी करना है, शांति के साथ क्रांति भी करना है। तो हम इस प्रकार से जीवन को जिए। और अगला वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। हिरण्मयन पात्रेण
सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। हिरण्मयेन, कहीं कहीं हिरण्यमयेन, कहीं हिरण्मयेन, दोनों आप देख लेना। हिरण्मयेन पात्रेण तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये। उच्चारण करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बहुत सुंदर बात कही है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण जो चमकीला है, जो आकर्षित करने वाला है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, जो सुनहरा है, जो चमकीला है, ऐसे चमकीले चमचमाते हुए ढक्कन से एक प्रकार से यह मुख, सत्य का मुख ढका हुआ है। पात्र का मुख क्या है? ढका हुआ है। सत्यस्यापिहितम, अपिहित है, ढका हुआ है। इस संसार के चकाचौंध से, संसार के झूठे आकर्षण से सत्य को हम नहीं देख पाते हैं। इस चकाचौंध से हम इसके पार क्या है उसको हम जान नहीं पाते। सत्यस्यापिहितम मुखम, सत्य का मुख जो ईश्वर को हम जानना चाहते हैं और संसार में आकर के इसकी जो है चमक में हम फंस जाते हैं। चकाचौंध, जैसे आप कभी गाड़ी रात में चलाते हैं और सामने से कोई गाड़ी आती है, अंधेरा है, तो वो लाइट बहुत तेजी कर देता है, क्या उसको बोलते हैं? डीपर। पीछे से मारते हैं कि आगे से मारते हैं? अच्छा, जो भी है, तो कहीं कहीं लिखा होता पीछे डीपर मार हो जा पार, ऐसा मारते? अपर डीपर, अपर। ये बात मैं ये सुनना चाहता था। जो अपर होता है, जब अपर मारते हैं तो जो सामने से व्यक्ति आता है उसकी आंखों में चकाचौंध बिल्कुल हो जाता है और वो गाड़ी को बिल्कुल किनारे लेता, दिखाई नहीं पड़ता। कई बार एक्सीडेंट भी उसके पार कुछ क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता। ये संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है और व्यक्ति इसमें चकाचौंध में फंस जाता है, जिससे उस सत्य का, उस तथ्य का उसको ज्ञान नहीं हो पाता है जिसके लिए उसका जीवन मिला हुआ है, जगत में जिसलिए आया है। इस चमकीली नई नवेली दुनिया में व्यक्ति भटक जाता है। इसलिए इसमें प्रार्थना की गई है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं, हे परमपिता परमेश्वर, तुम उस पूषण अपावृणु, हे पुष्टिकर्ता, हे पोषण करने वाले परमपिता परमेश्वर, आप उस ढक्कन को, उस आवरण को हटा दीजिए। तत्त्वं पूषण अपावृणु, उसको हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टये, जिससे मैं सत्य तक पहुंच सकूं, आप तक पहुंच सकूं,
आपके दर्शनों का लाभ ले सकूं, आप की अनुभूति कर सकूं। क्योंकि संसार रूपी जो बागीचा है, इसमें व्यक्ति चमक धमक में और इस सुगंधित दुनिया में आकर के भटक जाता है, भूल जाता है, और इतने आकर्षण में फंस करके व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। इसलिए ये प्रार्थना की है कि हम रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि के जाल में फंसे नहीं। संसार में आते हैं, आकर्षण से बच नहीं पाएंगे, लेकिन आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि हम जीवन को ज्ञान से, विवेक से जीने का प्रयास करें। ऐसा जब जीते हैं तो वास्तव में जीवन हमारा बहुत शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। नहीं तो काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागिए पे लागिए पे लागिए। काजल की कोठरी में जाकर के कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के जाए राजा बाबू बन करके, तो काजल की कोठरी में तो कालिक तो पुतेगी पुतेगी। लेकिन ऐसे भी यहाँ पर अपवाद हैं जो बिरले लोग होते हैं। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीने ने जीनी। ऐसा तो ऐसे महापुरुष होते हैं जो जीवन को बहुत सादगी से जीते हैं। ये वेद मंत्र हमको कहता है, तत्वम पूषण पावनु सत्य धर्माय दृष्टे। हे परम पिता परमेश्वर, इस संसार के आकर्षण में मैं फंसूं नहीं, मैं अपने जीवन को अच्छा जी सकूं और अपना उद्धार करूं, आपको मैं प्राप्त करूं। तो अपने जीवन को हम जिए। आज की कक्षा को यहीं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।